हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिहॉलिक। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ब्लॉक 2 अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 3 लिबरल। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, लिबरल थ्योरी, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट फेजेस ऑफ लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और वेलफेयरिज्म, न्यू लिबरलिज्म, लिमिटेशंस और एंड में लेट अस सम अप। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइन लिबरलिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे कि लिबरलिज्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह लिबरलिज्म क्या है। ठीक है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट फेजेस पढ़ेंगे और इवेल्युएट भी करेंगे लिबरलिज्म को, इसकी लिमिटेशंस, क्रिटिसिज्म, ये चीजें हम पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना कि ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के आप अगर आपको समझ में आ जाता है ना ऑब्जेक्टिव्स, तो आप इससे एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन का टाइप फ्रेम कर सकते हो, इंट्रोडक्टरी लाइन्स फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। लिबरलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लिबरलिज्म मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में से एक है। द वर्ड लिबरल कम्स फ्रॉम लैटिन लिबर मीनिंग फ्रीडम। जो लिबरल वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से लिया गया है, जिसका मतलब है फ्रीडम, आज़ादी। ठीक है, लिबरलिज्म इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी, कंसेंट, रीजन, लिमिटेड गवर्नमेंट। लिबरलिज्म किस चीज़ पे बेस्ड है? इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब हर ह्यूमन बींग को, हर एक इंसान को अपना इंडिविजुअल पर्सनल अपना फ्रीडम खुद होना चाहिए उनको। ठीक है, इक्वालिटी पे बेस्ड है, मतलब सारे लोग इक्वल होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, उनमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और उनका कंसेंट होना चाहिए, मतलब जब भी गवर्नमेंट बने वहाँ पे वो उनके कंसेंट से बने। और रीजन होना चाहिए उनका खुद का। और सबसे मेन पॉइंट है लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब लिबरलिज्म का मेन पॉइंट है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस लोगों की लाइफ में, इंडिविजुअल्स की लाइफ में बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो लिबरलिज्म कब एमर्ज हुआ? रिनेसेंस के टाइम में, रिफॉर्मेशन, जब साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हो रहे थे वर्ल्ड वाइड, है ना, तो उस टाइम में लिबरलिज्म एमर्ज हुआ। डेवलप्ड स्ट्रांगली इन 17th to 18th सेंचुरी। 17th और 18th सेंचुरी के टाइम में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप हुआ। और किसके अगेंस्ट हुआ? फ्यूडलिज्म, एब्सोल्यूट मोनार्की, चर्च डोमिनेशन के अगेंस्ट लिबरलिज्म डेवलप हुआ। मतलब कि उस टाइम फ्यूडलिज्म चलता था, मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह का, जो भी लैंड लॉर्ड्स होते थे ना, जो भी क्या बोलते हैं उनको, जो जिनकी जमींदार होते थे, तो वो लोगों को, जो भी किसान होते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत ज़्यादा उनसे काम करवाते थे खेतों में, लेकिन उनको जो वेजेस मिलते थे वो बहुत कम मिलते थे। और एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब कि किंगडम का रूल होता था उस टाइम में, है ना, राजा महाराजा, किंग, प्रिंस, इन लोगों का रूल हुआ करता था। तो इसके अगेंस्ट लिबरलिज्म आया, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और चर्च डोमिनेशन के अगेंस्ट। ठीक है, सोशल बेस क्या है इसका? रिफ्लेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द राइजिंग मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास जो राइज कर रहा था, उनका इंटरेस्ट सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब उनके इंटरेस्ट के लिए काम करने के लिए लिबरलिज्म आया, उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, लिबरलिज्म सपोर्टेड कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। लिबरलिज्म ने कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट किया और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, मतलब ये सपोर्ट किया लिबरलिज्म ने कि लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी खुद बनाए अपने लिए, अपना अपना, मतलब इंडिविजुअली हर किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए। इस चीज़ को लिबरलिज्म ने सपोर्ट किया। लिबरलिज्म चैलेंज टू एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड चर्च एंड डिमांडेड फ्रीडम इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। लिबरलिज्म ने चैलेंज किया जो भी मोनार्की सिस्टम होता था, मोनार्की और अथॉरिटी होती थी, किंग्स के रूल होते थे, चर्च का रूल चलता था, मतलब चर्च के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ हो रहा है, स्टेट में लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अलग अलग चीज़ों पे भेदभाव हो रहे थे, है ना। तो लिबरलिज्म ने इन सब चीज़ों को चैलेंज किया और डिमांड किया कि हर एक इंसान को इंडिविजुअली, हर एक स्फेयर, मतलब लाइफ के हर एक फील्ड में हर एक डिसीजन इंसान खुद ले सके, इतनी फ्रीडम उनको होनी चाहिए। इस चीज़ को लिबरलिज्म ने सपोर्ट किया। नेक्स्ट है लिबरल थ्योरी, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। Definition of liberalism. Liberalism is a political ideology that emphasizes individual liberty, equality before law, limited government, rule of law, private property and freedom of choice. Liberalism एक political ideology है जो कि emphasize करता है, मतलब importance देता है इंडिविजुअल फ्रीडम को, मतलब हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, इसको सपोर्ट करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने नजरों में सब इक्वल होने चाहिए। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस लोगों की लाइफ में, सिटीजन्स की लाइफ में बहुत कम होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब जो भी हो रहा है स्टेट में, जो कुछ भी हो करे गवर्नमेंट, वो लॉ के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए लोगों की खुद की, और उनकी चॉइसेस भी, उनको फ्रीडम होनी चाहिए अपनी चॉइसेस खुद लेने का हर एक चीज़ के बारे में। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेन कैरेक्टर्स क्या है लिबरलिज्म के? फर्स्ट है इंडिविजुअलिज्म, है ना। इंडिविजुअल इज द सेंटर ऑफ सोसाइटी, मतलब इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी का सेंटर है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला के ही तो सोसाइटी बनी है ना, तो इसलिए इसका मेन कैरेक्टर है इंडिविजुअलिज्म। सोसाइटी एग्जिस्ट फॉर इंडिविजुअल्स नॉट वाइस वर्सा, मतलब सोसाइटी इंडिविजुअल्स के लिए, सोसाइटी लोगों के लिए एग्जिस्ट करती है, ना कि लोग सोसाइटी के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। जो भी इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं, हर एक पर्सन के राइट्स हैं, वो प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए। लिबर्टी, कोर वैल्यू ऑफ लिबरलिज्म, मतलब लिबर्टी क्या है? मेन वैल्यूज, मतलब लिबर्टी से ही लिबरलिज्म वर्ड आया है। ठीक है, इसके टाइप्स हैं दो, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए लोगों की लाइफ में। ठीक है, उनसे फ्रीडम होनी चाहिए इंटरफेरेंस से। और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम टू डेवलप वन सेल्फ, मतलब अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए वर्क करना, करने का फ्रीडम होना, इसको पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं।
नेक्स्ट है इक्वालिटी, बिलीव इन लीगल इक्वालिटी, मतलब लीगल इक्वालिटी में बिलीव होना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के नज़रों में सब इक्वल होने चाहिए, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए लॉ को। नॉट एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? गवर्नमेंट मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब जो गवर्नमेंट है वो भी लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होना चाहिए, ना ही रूलर्स और ना ही सिटीजन्स। लिमिटेड गवर्नमेंट, स्टेट शुड हैव मिनिमम फंक्शंस, मतलब स्टेट के लिमिटेड फंक्शंस होने चाहिए कि वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल पावर जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनके पावर से अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करे, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करे, बस इतना ही होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है कंसेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द कंसेंट ऑफ गवर्नड। गवर्नड मतलब कौन है यहाँ पे? गवर्नड सिटीजन, जिनको गवर्नमेंट गवर्न करती है उनके कंसेंट, उनकी मर्जी से ही गवर्नमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज अ नेचुरल राइट, मतलब प्रॉपर्टी एक नेचुरल राइट है लोगों का, ठीक है। एनकरेजेस इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, ये इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को इनकरेज करता है। नेक्स्ट है रैशनलिज्म, रैशनलिज्म का मतलब है फेथ इन ह्यूमन रीजन, मतलब ह्यूमैनिटी, इंसानियत में बिलीव रखना, और जो भी ब्लाइंड ट्रेडिशंस, सुपरस्टिशंस, जैसे कि मतलब जो भी अंधविश्वास या पुराने ऐसे रीति रिवाज जो आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं है फिर भी लोग फॉलो किए जा रहे हैं, तो उनको ये अपोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट फेजेस ऑफ लिबरलिज्म। फर्स्ट है क्लासिकल लिबरलिज्म, इसका टाइम पीरियड क्या है? 17th टू मिड 19th सेंचुरी, इस टाइम में क्लासिकल लिबरलिज्म आया। इसके की थिंकर्स हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, अर्ली फेज। इसके मेन फीचर्स हैं नेगेटिव लिबर्टी, मतलब इसका जो मेन फीचर है, क्लासिकल लिबरलिज्म का जो मेन फीचर है वो है नेगेटिव लिबर्टी, मतलब फ्रीडम फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस, मतलब स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए लोगों की लाइफ में। लेजिस फेयर, मतलब स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमी, स्टेट जो भी गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी में भी इंटरफेयर ना करे, बिल्कुल उनको पूरी फ्रीडम हो लोगों को, ठीक है। जैसे मर्जी वो ट्रेड करना चाहे वैसे कर सकते हैं। मिनिमल स्टेट, मतलब स्टेट क्या होना चाहिए? मिनिमल स्टेट, मतलब बिल्कुल भी बहुत ही, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी या सिर्फ नाइट वॉचमैन की तरह, मतलब चौकीदार की तरह होना चाहिए स्टेट, सिर्फ बाहर की पावर्स से अपने स्टेट को, अपनी गवर्नमेंट, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करे, बस इतना ही रोल होना चाहिए स्टेट का। फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ स्टेट क्या है? कि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, लोगों की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, और नेशनल डिफेंस, मतलब बाहर की कंट्रीज से वही सेम प्रोटेक्ट करे, बस इतना ही होना चाहिए स्टेट का रोल। क्लासिकल लिबरलिज्म बिलीव्ड स्टेट इंटरफेरेंस इज हार्मफुल। क्लासिकल लिबरलिज्म, अगर वन वर्ड में कहें कि क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है, तो क्लासिकल लिबरलिज्म इस चीज़ में बिलीव करता है कि स्टेट इंटरफेयर उनके बीच ना करे, लोगों के बीच इंटरफेयर स्टेट ना करे, ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट है मॉडर्न लिबरलिज्म, वेलफेयरिज्म। टाइम पीरियड क्या है इसका? लेट 19th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी के टाइम में ये आया, ठीक है। इसके की थिंकर्स हैं टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉबहाउस, जे.एस. मिल, लेटर फेस, जॉन ड्यूई। ये एमर्ज क्यों हुआ? जब क्लासिकल लिबरलिज्म फेल हो गया तो उसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म एमर्ज हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज्ड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गई थी, गरीबी बढ़ गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और जो लोगों का, जो भी वर्किंग क्लास थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मॉडर्न लिबरलिज्म एमर्ज हुआ। मेन फीचर्स क्या है इसके? पॉजिटिव लिबर्टी, फ्रीडम टू ग्रो एंड डेवलप, मतलब फ्रीडम होनी चाहिए लोगों को ग्रो और डेवलप करने की। वेलफेयर स्टेट, स्टेट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट इंटरवेंशन। अब इसमें क्या है, मॉडर्न लिबरलिज्म में है कि स्टेट का इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या था कि स्टेट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, पर मॉडर्न लिबरलिज्म में है कि स्टेट का इंटरवेंशन नेसेसरी है सोशल जस्टिस के लिए, लोगों में जस्टिस मेंटेन करने के लिए, इक्वालिटी सबके लिए मिलनी चाहिए, है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, और सोशल राइट्स मिलने चाहिए। इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी है, ठीक है। मॉडर्न लिबरलिज्म बिलीव्स स्टेट इंटरवेंशन एनहांस फ्रीडम नॉट डिस्ट्रॉयज इट। मॉडर्न लिबरलिज्म किस चीज़ में बिलीव करता है? कि स्टेट का जो इंटरवेंशन है अगर सिटीजन की लाइफ में होता है तो वो फ्रीडम को एनहांस ही करता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। नेक्स्ट है नियो लिबरलिज्म। इसका टाइम पीरियड है लेट 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, मतलब लेट 20th सेंचुरी के बाद ये एमर्ज हुआ नियो लिबरलिज्म। इसके की थिंकर्स हैं एफ.ए. हाइक, मिल्टन फ्रीडमैन। बैकग्राउंड क्या है इसका? रिएक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव वेलफेयर स्टेट, मतलब जब बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्टेट होने लग गया ना, मतलब बहुत ज़्यादा जब मॉडर्न लिबरलिज्म बढ़ गया, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया 1970s में, तो उसके रिएक्शन के अगेंस्ट, मतलब उसके रिएक्शन में नियो लिबरलिज्म आया। इसके मेन फीचर्स क्या है? फ्री मार्केट, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रिड्यूस्ड स्टेट रोल, कॉम्पिटिशन। इसमें रोल, स्टेट का रोल क्या है? रोल ऑफ स्टेट क्या है? मतलब नियो लिबरलिज्म में स्टेट क्या रोल प्ले करता है? सिर्फ एक रेगुलेटर का, प्रोवाइडर का नहीं, ठीक है, सिर्फ एक रेगुलेटर का, मतलब बस कंट्री को रेगुलेट कर रहा है ओवरऑल, इन चीज़ों के लिए ही स्टेट है, बस। नेक्स्ट है लिबरलिज्म के क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस। फर्स्ट है एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म, मतलब
इसका फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब जो भी लिबरलिज्म में जो भी कमियां है ना उनको बोलते हैं क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्या है, एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म, मतलब एक इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा ही फोकस किया गया है और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इंडिविजुअल होने के साथ साथ उसको इग्नोर की गई है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी इसकी वजह से, लिबरलिज्म की वजह से, है ना, क्योंकि फ्री मार्केट बढ़ेगा, फ्री मार्केट होगा तो जो रिच है वो और रिच होते जाएंगे और जो पुअर है वो और पुअर होते जाएंगे, तो रिच पुअर का जो गैप है वो बढ़ जाएगा। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब इसमें लिबरलिज्म में वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा कैपिटलिज्म के अंदर, क्योंकि लिबरलिज्म कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है ना। और वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं, कैपिटलिज्म अपने फायदे के लिए वर्कर्स को कम वेजेस देगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, काम करवाएगा, ठीक है। फॉर्मल इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी डज नॉट इंश्योर रियल इक्वालिटी, मतलब इसमें सिर्फ फॉर्मल बस बोलने के लिए है कि हाँ इक्वालिटी है, पर जो इसमें जो लीगल इक्वालिटी की बात की गई है ये इंश्योर नहीं करता कि सच में प्रैक्टिकली सोसाइटी में इक्वालिटी है या नहीं है ना। और स्टेट डिपेंडेंसी है, मतलब वेलफेयरिज्म है कि स्टेट पे ही पूरी तरह एक इंडिविजुअल डिपेंडेंट है ना, वो छोटी से छोटी चीज़ के लिए स्टेट पे डिपेंडेंट है, तो ये स्टेट डिपेंडेंसी है इसका क्रिटिसिज्म। नियो लिबरल क्रिटिसिज्म, नियो लिबरल का क्या क्रिटिसिज्म है, प्राइवेटाइजेशन हार्म्स पुअर, अगर सारी चीज़ें, सारे इंस्टीट्यूशन, सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट ही होने लग जाएंगी तो जो भी गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको तो बहुत नुकसान होगा, है ना। नेक्स्ट है रिड्यूस सोशल सिक्योरिटी, और सोशल सिक्योरिटी जो भी लोग समाज में रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पाएंगी, ठीक है, ये है इसके साइड इफेक्ट्स। लास्ट है लेट अस सम अप, लिबरलिज्म इज अ फ्रीडम ओरिएंटेड आइडियोलॉजी, मतलब लिबरलिज्म एक फ्रीडम ओरिएंटेड आइडियोलॉजी है, फ्रीडम बेस्ड है, मतलब इसके अकॉर्डिंग लोगों को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। और ये किस पे फोकस करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी पे, इक्वालिटी पे, लिमिटेड गवर्नमेंट पे फोकस करता है। और ये 3 स्टेजेस में इवॉल्व भी हुआ है। फर्स्ट था जो सबसे अर्ली फेज था क्लासिकल लिबरलिज्म, देन मॉडर्न लिबरलिज्म, देन नियो लिबरलिज्म। दो पावरफुल लिबरलिज्म हैज लिमिटेशंस स्पेशली रिगार्डिंग टू इक्वालिटी एंड कैपिटलिज्म, मतलब लिमिटेशंस पावरफुल है लेकिन उसकी लिमिटेशंस और लिमिटेशंस भी हैं इक्वालिटी और कैपिटलिज्म से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 4। Thanks for watching. Subscribe Polityholic for more detailed unit-wise videos of political science focusing IGNOU, SOL, DU, BA and MA. And join the Telegram channel given in YouTube channel description for notes and PDFs. Thank you.